हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मीनाक्षी गौरंग। मैं हूं मीनाक्षी। जी हाँ दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अन्नप्राशन संस्कार। जी हाँ दोस्तों, अन्नप्राशन संस्कार क्या है और कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूँगी हिंदू धर्मों के 16 संस्कार में से एक संस्कार है अन्नप्राशन। जी हाँ दोस्तों, जो 7वें नंबर पे आते हैं। जी हाँ दोस्तों बताना चाहूँगी पहले के ऋषि मुनियों के समय मान्यता ये था कि जब अन्नप्राशन करते हैं, यानी कि बेबी का 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद पहली बार जब अनाज चटाया जाता है, यानी कि खीर का भोग लगाया जाता है, उस दिन 56 भोगों का दर्शन करवाया जाता है बेबी को, और अनाजों का दर्शन कराया जाता है और टच करवाया जाता है। जी हाँ दोस्तों लेकिन आज के ज़माने पे 56 भोग यानी कि सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि 56 भोग लगाया जाए, लेकिन भले ही आप सिंपल तरीके से करें, लेकिन करना ज़रूर चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत सारी तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप मंदिर में जाके कर सकते हैं, और आप घर पे पंडित को बुला के मुहूर्त देख के हवन आदि से कर सकते हैं, या अपनी फैमिली के साथ सिंपली एक एंजॉयमेंट के साथ अच्छे दिन में करवा सकते हैं अन्नप्राशन, यानी कि बेबी का चटावन करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस दिन बेबी के लिए ये ध्यान रखना ज़रूरी है दोस्तों, उनको हैवी ड्रेसअप ना करवाए। और बताना चाहूँगी बहुत सारे लोगों, जिस समय आप चटावन करा रहा हो उस समय बहुत सारे लोगों के गैदरिंग उसी एरिया पे, मतलब थोड़ा दूर दूर रहे, उसी एकदम पास में ना रहे, तो नहीं तो बेबी सफोकेशन फील करते हैं और कंफर्टेबल फील नहीं करते, फिर रो पड़ते हैं, तो आपका अन्नप्राशन जो है वो थोड़ा सा स्पॉइल हो जाते हैं। तो इसके लिए बताना चाहूँगी थोड़ा स्पेस दे बेबी को और एंजॉय करें बेबी के साथ, और हैप्पीली पॉजिटिव फील करेंगे आप। एज ए मम्मी मुझे बहुत खुशी मिली थी मेरी बेटी के अन्नप्राशन के दिन, क्योंकि मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड थी अपनी अन्नप्राशन को लेके, और बहुत ही हैप्पी थी, और सबके हाथ से उसने चटावन किया है फैमिली के साथ, और मतलब वो हैप्पीली उसने मतलब एक्सेप्ट किया है। तो मैं बहुत खुश थी और मुझे बहुत पॉजिटिव फील हो रहा था, ब्लेसिंग्स फील हो रहा था, और यानी कि मेरी बेबी भी बहुत खुश थी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूँगी मेरी बेटी का अन्नप्राशन के उस दिन यानी कि उसके बाद मुझे पता चला, एक सरप्राइज़ था मेरे लिए, यानी कि जो गॉड गिफ्ट था, बोलते हैं ना गॉड गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों बताना चाहूँगी मेरी बेटी का अन्नप्राशन जो है वो 21 जून को करने के लिए मैंने सोचा था, क्योंकि उस दिन उसका 6 मंथ कंप्लीट हो रहा था। यानी कि कोई लोग मानते हैं कि बेबी की अगर बेबी गर्ल होते हैं तो 5th मंथ या 7th मंथ में करना चाहिए, और बेबी बॉय होते हैं तो यानी कि बेबी बॉय होते तो 5th-6th मंथ में करना चाहिए। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, मैंने सोचा था कि सिर्फ अच्छे एक दिन में हो जाए, जिस दिन कंप्लीट होगा बेबी का 6 मंथ उसी दिन में कर लूँगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बताना चाहूँगी उस दिन सूर्य ग्रहण था 21 जून को, इसलिए दिन में था, तो हमने सोचा कि नहीं, सूर्य ग्रहण में मेरा भी मन नहीं मान रहा था कि ग्रहण में कराए, और ऐसे भी ग्रहण में कुछ नहीं कर सकते थे, तो मैंने मेरे हस्बैंड और मेरी ननद के साथ डिस्कस करके उस दिन कैंसिल किया, और वेरी नेक्स्ट डे मैंने प्लान किया 22 के लिए, और उस दिन सुबह जल्दी उठ के तैयारी किया फटाफट, मतलब क्योंकि पहले से तैयारी करने का या प्लानिंग करने का हमें टाइम नहीं मिल रहा था, पंडित को पूछने का एक्चुअली दिमाग में भी नहीं आया था कि मैं किसी पंडित को दिखाऊं, मुहूर्त पूछूं, और मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। मैंने सिर्फ सोचा था कि उसी दिन कराना है जिस दिन कंप्लीट होगा, लेकिन उस दिन ग्रहण की वजह से नहीं कर पाई, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि नहीं, वेरी नेक्स्ट डे ही करूँगी। मैं बस भगवान को यही प्रे कर रही थी हमेशा से कि एक अच्छे दिन भगवान दे जिस दिन मैं बेटी का अन्नप्राशन कराऊँ। जी हाँ दोस्तों, और जिस दिन 21 को कैंसिल हुआ तो रात को मुझे मेरी छोटी ननद आके मुझे बोलती है, मीनाक्षी कल का दिन ना बहुत अच्छा है, कल से गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है, कल गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है। तो मैं इतनी खुश हो गई, तो मैंने सोचा कि यार भगवान ने मेरी सुन ली, मैं भगवान को थैंक यू बोला, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, पॉजिटिव लगा मुझे बहुत, और मैं खुशी से नेक्स्ट डे प्लानिंग किया, तैयारी की। एक्चुअली थोड़ा लेट हो गए थे हम लोग, एक्चुअली मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था बेबी के साथ, आप को पता चल रहा होगा, मैं बहुत एंजॉय कर रही थी वर्क फ्रॉम होम बेबी के साथ, तो आज के इस दिनों में। तो बताना चाहूँगी मैं उसके बाद तैयारी की, और उसके बाद उस दिन यानी कि मेरी ननद और मेरे भांजे भांजियों के साथ हमने
चटावन का नियम किया। एक्चुअली बोलते हैं कि पहली बार जब चटावन करते तो मामा के हाथ से पहली बार का निवाला जो है वो मामा के हाथ से चटाया जाता है। लेकिन मेरी फैमिली जो है असम से बिलोंग करते हैं और अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है तो कोई आना पॉसिबल नहीं था। तो इसके लिए मैंने भी ऐसा कुछ सोचा नहीं। मैंने ना सोचा कि बस अच्छे दिन में हो जाए, भले ही जिनके भी हाथ से उनको चटावन मतलब पहली बार निवाला जिनके भी हाथ से चटाए, बस अच्छे दिन में हो, बस मेरे दिमाग में और दिल में यही बात था। और उसके बाद सेकंड थिंग, उसके बाद जब हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं जो सरप्राइज़ की बात करने जा रही हूँ, एक्चुअली 25 को नाइट में मैं ऑनलाइन ऐसे ही देख रही थी कुछ। उसके बाद एकदम से मुझे देखा कि ये साल का जो अन्नप्रसन्न का डेट है वो सबका एक लिस्ट आ रहा था। तो मैंने एकदम से सिलेक्ट करके चेक किया। तो मुझे कोई ऐसा इशू नहीं था। एक माता जी के दिल में हो गए थे, मैं तो खुश थी। लेकिन बस मैंने ऐसे ही देखा, चलो देखते हैं ये साल में कौन से डेट आ रहे हैं। और आप मानोगे नहीं, मैं देख के मैं मतलब चौंक गई और मैं भगवान को इतनी थैंक यू बोली। एक्चुअली जिस दिन मैंने करवाया उस दिन अन्नप्रसन्न का भी दिन था। जी हाँ दोस्तों, और बताना चाहूँगी जिस समय मैंने करवाया उस समय अन्नप्रसन्न का भी मुहूर्त था। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूँगी 1 बजे से 4 बजे के आसपास का समय था मुहूर्त। और मेरी बेटी का, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे थोड़ा, तो मेरी बेटी का भी मतलब चटावन का और तैयारी जो है उसी समय किया गया था। मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत हैप्पी थी। बोलते हैं ना लोग कि अगर आप दिल से कुछ चाहो तो, यानी कि सच्चे दिल से किसी के बुरा ना मान के अगर दिल से कुछ चाहो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है आपको उस चीज़ को देने के लिए। तो ठीक उसी तरह से मेरे साथ हुआ। मैं बहुत ब्लेसिंग फील करी थी, मैं बहुत हैप्पी पॉजिटिव फील करी थी। और उस दिन रात को मैं तुरंत उठ के हस्बैंड को उठाया। एक्चुअली हस्बैंड लिटरली सो रहा था एक्चुअली, और बहुत थक गया था एक्चुअली। और सेकंड थिंग, फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी नहीं उठाना उठाना ठीक नहीं रहेगा, बहुत फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर मैंने वेरी नेक्स्ट डे सुबह उठ के ही मॉर्निंग मैंने उनको वो बताई और हम लोग डिस्कस किया और हम खुश थे। और मैंने जाके ननद को भी बताई और ननद भी बोले कि चलो बहुत अच्छा दिन है। तो मुझे बहुत अच्छा और पॉजिटिव फील हुआ। जी हाँ दोस्तों, और मैंने मेरी वीडियो भी बनाया है मेरी बेटी का, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मेरी बेटी बहुत ही एक्साइटेड थी, बहुत ही खुश थी, आप देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।